दुनिया को शांति का उपदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। महिलाओं को सम्मान, गांधी को जीवन दान और इस भारत को सुंदर संविधान देने वाले बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, उपेक्षितों, दलितों, शोषितों, वंचितों को राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले माननीय श्री काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। इस विशाल प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिन्होंने अपने आप को लोहा मनवाया, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजवाने वाली आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की लंबी दीर्घायु कामना करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आप बात रखिए, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये जानने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए कि हमें इकट्ठा क्यों होना पड़ा। इसलिए होना पड़ा क्योंकि जो हमारी इस प्रदेश में 4 बार सरकार रही हैं, तो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ऐसी समस्याओं जो इस वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में चल रही हैं, वैसा नहीं था। जो मुख्यमंत्री रहते बहन जी ने जो हम लोग के लिए योजनाएं दी, कार्य किया, उस योजनाओं को जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने बहन जी को क्या दिया और बहन जी के लिए क्या कर रहे हैं। तो सोचने पे ये पता चलता है कि हमने बहन जी के लिए जीरो किया, जीरो दिया। और जीरो इसलिए दिया क्योंकि हम सेक्टर और बूथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जब पद मिल जाता है, पद मिलने से पहले कहते हैं कि हम पद पे रहेंगे तो ऐसा करेंगे, हम पद पे रहेंगे तो ऐसा करेंगे। जब पद मिलता है तो वो शांति मार कर घरों में पटा जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जब पूछने पे कहते हैं भैया काम चल रहा है, काम चल रहा है, दरअसल धरातल पे कोई काम नहीं कर रहा है। और हम लोग सपना देखते हैं 2022 का, 2024 का, 2027 का। तो 2027 में सरकार ऐसे बनाएंगे जो हमारा सेक्टर, बूथ, कमेटी कंप्लीट नहीं है, ऐसे सरकार बनाएंगे। सबसे पहले हमें सेक्टर, बूथ का गठन करना होगा और ईमानदारी से करना होगा, ना कि पेपरबाजी से करना होगा। जब ईमानदारी से कर लेंगे और अपने गली मोहल्ले में सबको जागरूक कर लेंगे, बता लेंगे कि बीएसपी अगर नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा, बीएसपी अगर नहीं होगी तो हमारे आने वाले पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा। जब हमारे बीएसपी ना रहने से जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, जो हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, जो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो लोग, हमारे आने वाली पीढ़ियां, नस्लें यही कहेंगी कि जब बीएसपी को बर्बाद हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे और कहाँ पे थे जब हमारी बीएसपी को खत्म कर रहे थे। लोग साजिशें कर रहे थे हमारे बीएसपी को खत्म करने के लिए। इसीलिए साथियों, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने नातों को चीज है, बीएसपी का जो पौधा है हमारे लिए क्या चीज है। एक बाग नहीं बचेगी तो फूल और पौधे, फल कहाँ से बचेंगे। सेक्टर, बूथ मजबूत होगा तो यही हमारे फूल और फल हैं। जब बीएसपी बड़ी होगी, फूलेगी, फलेगी तो आने वाली नस्लें इसका फायदा उठाएंगी।